मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ और 1995 में भर्ती हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने जब लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक मैंने ड्यूटी की है। उस दौरान मैंने देश की एक इतनी भी सीमा को दूसरे देश के अंदर जाने नहीं दी, दूसरे देश के आदमी को या नागरिक को इसके अंदर घुसने नहीं दिया। और मैं एक ईमानदारी, जिस दिन मैं पेंशन आया हूँ उस दिन मेरे को अच्छी ड्यूटी करने का एक प्रशासन मतलब मेरे को एक वो दिया है, रिवार्ड दिया है। सगला बहन राम राम माउंट थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय पहले देखा कि अपने जिला में बहुत सी जो नई ग्राम पंचायत बनी ही बाका मायनू एक अपने जो ग्राम पंचायत बनी ही नवलगढ़ पंचायत समिति ग्राम पंचायत बनी ही सौंथली ग्राम पंचायत बुगाला ग्राम पंचायत के साथ में ही, लेकिन के बाद में अलग होके जब बनी तो सौंथली एक नई ग्राम पंचायत बनी। अब जो नई ग्राम पंचायत बनी बाका अपने पंचायत भवन ही जो अपने पंचायत घर हुए हैं वह बाका बनाया जाना ही। बहुत सी जो ग्राम पंचायत ही बकमान तो काम चल रहे हैं और पंचायत भवन बनना भी शुरू होगा। बी के तहत ही एक जो अपना ग्राम पंचायत सौंथली ग्राम पंचायत की भी बात करें तो बिकमान पंचायत भवन बनना है बिना लेके है कि अभी स्टे वगैरह की कोई बात चल रही कि कोई स्टे वगैरह भी के ऊपर आ रहे है। जानकारी ले स्या पूरी बातचीत कर स्या जो अभी सौंथली ग्राम पंचायत में पूछा है कि स्टे आने के पीछे वजह के है और अभी तक जो ग्राम पंचायत भवन है अभी को निर्माण कार्य है वो शुरू भी क्यों को नहीं हो पाया है। पहले तो जो पूर्व वाक्य है वो आप समझने का प्रयास कर स्या अठा जो ग्रामवासी अपने साथ ही आप बातचीत कर स्या कि कौन सी के जमीन पर है जो ग्राम पंचायत भवन बनना है और मेन जो समस्या आ रही है बाकी समस्या जो अभी आ रही है। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो थान मिल जाएगी। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। क्या नाम है थारो? हवा सिंह सनोप नारूराम मीणा जी। हवा सिंह जी के मामलो है जो देखा कि पूरा प्रकरण है जो चल रहा है और स्टे की जो बात बताई जा रही है तो स्टे है जो थारे द्वारा लेके आयो है। जी सर। की वजह है आज क्यों है नौबत आई कि स्टे बिकमान लेना पड़ रही है? स्टे पे मिला कारण ये है सर कि जब ये ग्राम पंचायत अलग बनी है बुगाला पंचायत समिति ग्राम पंचायत से, उसके बाद में सौंथली में ग्राम पंचायत के लिए पहुंची है। बरमची है तो गांव की मीटिंग हुई। पहले गांव की मीटिंग हुई तो हमारी पूर्वजों की जमीन जो है वो गांव के बीच में पड़ी है, 6.5 बीघा जमीन है। तो उसका प्रस्ताव लिया पूरा गांव ने और सेठ के नाम हमने बेच रखी है। तो उसको सेठ को भी हैदराबाद से बुलाया गया। उसके बाद में वो आया और सारे गांव की मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद में उसके अंदर सारे गांव ने बोला बना लो और हमने बोला हम डोनेट कर देंगे, हमारे नाम पे बोल रहे हैं लेकिन हमारी बुजुर्गों की बेची हुई है। उसके बावजूद उसके 3 दिन बाद में मेरा ताऊ का लड़का है बजरंग लाल, उसने उसके लिए मना कर दिया। सरपंच मेरे को भी बुलाया, बोला ये मना कर रहा है। तो मना कर रहा तो भाई मैं तो क्या करूं, गांव को इकट्ठा कर दोबारा। गांव को इकट्ठा उसने नहीं किया। और उसके बाद में इसका जब प्रस्ताव लिया इन्होंने तो प्रस्ताव लिया उस दिन भी मेरे को बुलाया था उन्होंने, लेकिन उस दिन एक ही कसरा नंबर की क्या को प्रस्ताव लियो कै नंबर कसरा 800/693 का प्रस्ताव इन्होंने लिया और मेरे को भी बुलाया, मेरे को भी दिखाया, पटवारी से मेरी बात भी कराई। लेकिन उसके अंदर बोला कि आपका किसान ने तो ऑर्डर है 800/693 में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था 10 दिन 15 दिन पहले। तो ये आगे वाला है मेरे जो रास्ते से आगे और इसके बीचों बीच मेन रास्ता आता है। मेन रास्ते के बाद में उसके आगे आने के बाद में ये जब इन्होंने फाइल भेजी है और 3 दिन बाद में मेरे को पता चला कि मेरा कचरा इसके साथ में जोड़ दिया है। तो मैं सरपंच महोदय के पास दोबारा गया कि चाचू जी इसमें मेरा कचरा जोड़ दिया गया है तो इसको कटवाया जाए। तो मेरे को बोला गया कि आपका कटवा दिया जाएगा। तो हम लोग सरपंच का भाई है नथुराम, उसको लेकर के हम तहसीलदार साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से भी मिले, कलेक्टर साहब से भी मिले और विधायक साहब से भी मिले, लेकिन हमारा कचरा नहीं कटवाया इन्होंने। नहीं कटवाने के बावजूद इन्होंने ये फाइल पास होके आ गई। फाइल पास होके आ गई तो हमने इसको कुछ कलेक्टर साहब के पास तो हम पेश हुए। कलेक्टर साहब के पेश हुए, हमने उसको बोला साहब ये कागज है हमारे पास में। तो उसने बोला आपके पास क्या प्रूफ आप? तो हमारे पास में पंचायत के नोटिस हैं और हमारे पास में उसकी रसीदें हैं और हमारे पास में ये निम्न हुए हुए कागजों की 78 के अंदर निम्न हुई है जमीन हमारी। जो पीछे से हम आए हैं डाणी से लेकर के और ये पूरी की पूरी डाणी हमारी निम्न हुई है 1978 के अंदर। तो उसके कागज पेश किया तो उन्होंने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करवाने के बाद में इन्होंने इंक्वायरी करवाई तो इंक्वायरी के अंदर 832 को इन्होंने 892 दर्शाया और सरपंच महोदय ने साइन कर दिए। साइन कर दिए, इस बेस के ऊपर फाइल पास होकर आ गई। फाइल पास होने के बाद में इन्होंने हमारे को हमने उसको बताया तो ये हम लोग उसको राजकुमार साहब के पास भी गए, विधायक जी के पास में और प्रशासन के पास भी गए, लेकिन हमारा कचरा नहीं कटवाया इन्होंने क्योंकि इनकी एक राजनीतिक दुष्टता के कारण ये मेरा कचरा इन्होंने कटवाना नहीं है कि इनका एक ही मकसद है कि इस जमीन को खाली करवाई जाए। जबकि मैं यहाँ, मेरा दादो जी भी यहाँ रहता था, मेरा पिताजी खत्म हो गया, उसकी भी आपको फोटो भी देंगे, यहाँ रहता था। भेड़ बकरी हम चराते हैं और भेड़ बकरी हम यहाँ रखते हैं और आज भी हम यहाँ बसे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने फाइल पास होने के बाद में इन्होंने लाए तो हम लोग स्टे लेने का कारण तो है ये। उसके बाद में इससे पहले हमारे को ये जो 832 जो ये 693 कचरा नंबर है ये राजकीय भवनों के लिए 21/5/2013 को इन्होंने आरक्षित करवा रखी है जो भूतपूर्व सरपंच था।
जब बुगाला पंचायत हमारी साथ में थी। तो उसके अंदर इन्होंने कुछ जमीन के ऊपर तो मकान है जो भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंचों ने बनवा दिए, जिनका भी हम लोगों ने विरोध किया और रात के अंदर पुलिस को बुला करके इन्होंने अतिक्रमण को रोका गया। उसके बावजूद इन्होंने जो हम बोल रहे हैं कि वो खाली पड़ी उसमें बना लो आराम से, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इसमें भी आप बनाना चाहो तो मेरा कचरा तो कटवा दो और आप आराम से बनाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल, जो देखा थोड़ा सा दर्शकान भी मैं यह चीज बताऊं कि ये जगह पर जठे खड़े हाँ अठे की बीच की एक जो रास्तो निकला है, ये जो एक परली साइड में देखा तो रास्तो है जो वो बाइक खड़ी है बैठे, और बी के परली साइड तक जो जगह है बा पंचायत भवन के लिए आवंटित हो रही है। बी के मायनो 1 बीघा जगह है जो आ रही है, या हवाई सिंह जी की जगह जो ये बता रहे हैं कि यहाँ की जगह है, और पीछे जो एक जो बालाजी देख रहे हो बैठा तक क्या जगह आवंटित है। इकमान 1 बीघा जगह, 1 बीघो जगह है, उसके 4 हेर हमारे पास, बिक हाँ जी 4 हेर जमीन है हमारे पास, 4 अच्छा बाकी इधर बाहर है। हाँ, बाकी जो ये है कि मन काफी समय रह रहे हैं, और आकन जो ये जमीन के मतलब पूर्व वगैरह भी है, पट्टो भी है ये चीज को पट्टो बिल्कुल जो 1951 को है जो पट्टो भी बता रहे हैं। हालांकि ये चीज का भी आरोप लगा कि 1951 में जब थे पट्टो बनवाए हो तो भी कुछ ही चीज का भी आरोप लगाया कि पट्टो जो फर्जी कुछ बताए जा रहे हो। जी फर्जी साहब बताए गए, लेकिन लोल का ठिकाना को बनाए गए हमारे दादाजी को बनवाए, अभी तो अब फर्जी है या असली है उसका तो हम क्या बता सकते हैं। नहीं तो बीकी भी ग्रामवासियों के द्वारा कुछ है कि जांच वगैरह करवाई गई कि जी टाइम बोलो जाए कि वो पट्टो वगैरह है कि शायद थारे नाम पर बनवाया है। नहीं जी, मेरे पिताजी का नाम पर है, पिताजी का नाम पर जो बनवाया है। एक्सपायर हो गई, और मेरा पिताजी 80 साल का है, उस दिन 10.5 साल का है, उनके कहने से सर आपको हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। हाँ, वही चीज बोली जाए कि भाई 10.5 साल का हार जो जी टाइम बने तुरंत ही पट्टो वगैरह कुछ है वो जारी करवा दियो। अजी बात जी उस टाइम के ऊपर कोई उम्र का नहीं था, जैसे आज हम बोल रहे हैं कि 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होगी, लेकिन उस टाइम पर तो ऐसा नहीं था, बाल विवाह होता था। तो उस टाइम पर सारा सिस्टम इसी हिसाब से चले हुए थे। तो राजपूतों के टाइम पर हम चौकीदार थे, पहले हम लोग चोरी करते थे और राजपूतों के साथ में रहते थे। तो उस हिसाब से हमारे को ठाकुरों ने हमारे ऊपर दया कर करके और हमारे को पट्टा दे दिया। तो उसमें मेरा क्या दोष है? जी जी जी, वो तो हमारे पिताजी मरने के बाद में जब कोई भी बुजुर्ग आदमी मर जाता है उसके बाद में उसकी जो तलाशी ली जाती है, या मतलब उसको एक प्रकार से उसका देख रेख की जाती है, मतलब पुराना सामान जो देखो करे जा। तो मेसारो भाइयों ने हमारे इकट्ठे होकर के हमने कि भाई पिताजी का जो सामान है उसको चेक किया जाए। तो उसके अंदर हमारे को कागज मिला। तो हमने बोला ये कागज तो किसी काम का है नहीं, बाकी तो हमने फेंक दिया। और इसको हमने जाकर के किसी वकील को दिखाया, गाँव में 2-4 आदमियों को दिखाया, तो बोला ये तो राजपूतों के टाइम का पट्टा है तुम्हारा। तो पट्टा है, तो हमने उसको हाईकोर्ट में दे दिया। बिल्कुल, तो यह जो चीज ही कि पहली एक बार बोले जा रहे हो कि फर्जी तरीकों पट्टो वगैरह बनाए गए, लेकिन जेठा तक ये चीज बोल रहे हैं कि वह पुराना समय में जो पट्टा बनाया ही वह पट्टा जो जारी करेड़ा ही वह ही। अब इसके आन के पीछे या फिर जो जगह जो यो काम रुकन के पीछे वजह जो सिर्फ आती है कि या जो 1 बीघा जगह की है इन हटा के अगर दूसरी और जो बनाया जाए है तो बिकमान कोई विरोध या फिर कोई भी चीज के लिए मनाई को नहीं, आरामो है जो भी कोई निर्माण करो जा सके है। और बेबांग साथ था। हाँ जी, मैं उनके साथ में, सरपंच महोदय के साथ में है। तो अभी ये जो 693 कचरा नंबर है, ये 21/5/2013 की आवंटित करवाई हुई है सरपंच महोदय की। और उस दिन ये कचरा नंबर बिल्कुल खाली था, उस दिन बिल्कुल खाली था, तभी तो उन्होंने प्रशासन ने किया है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हम उसके ऊपर बसे हुए हैं। और ये 693 का ये नक्शा है, ये 693 का नक्शा भी है। उसके बाद में ये जो हमारा इससे पहले जो भूतपूर्व सरपंच है तुलसीराम पूनिया है, इसने ये जमीन आवंटित करवाई है, जो इसके ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है। 694 जो ये देखो ये है, ये तुलसीराम पूनिया की हुई है जमीन आवंटित करवाई। क्या के लिए करवाई? ये जमीन आबादी में कन्वर्ट करवाई है। आबादी में या जो जगह को नहीं करवाई, या 694 और 864/318 865/318 कचरा नंबर तुलसीराम पूनिया ने, हमारा सरपंच था भूतपूर्व है, उसने आबादी में कन्वर्ट करवाई हुई है, जिसके ऊपर ये मेघवाड़ समाज, कुछ हमारे घर भी हैं उसमें जो पहले के बसे हुए हैं, वो अभी उसमें हैं, कुछ ब्राह्मणों के भी हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ये 693 में हम बसे हुए हैं। तो 693 का बसा हुआ है, 693 के अंदर ये हमारे पास में जो ये सरकार ने जो नेट के ऊपर छोड़ रखा है उसका ये नक्शा है। ये जो ग्राउंड है हमारा, फील्ड है, उसके चारों तरफ है। उसके बावजूद ये हमारा चाचो जी का यहाँ 693 में बाड़ा है, उसमें बनाना चाहो तो उसमें भी बना लो। हमारा चाचो जी बोलता है हम उसको दे देंगे, 2 प्लाट है उसके। जी, जहाँ देखा कि मेन चीज यह है कि आवंटन जो करवाया रहा भाई, जो भी सरपंच आवा है बाका टाइम पर एक आवंटन करवाया जा है कि जगह में अगर बैठे रह रहे हैं लोग तो बाना एक जगह की भाई
पट्टा वगैरह जारी करवा दी या फिर भी आबादी भूमि में जो करवा दी जाए। लेकिन समस्या भैया जो रह रही है कि जब पुरानी चीज निकल के आवे हैं और बिके मान अगर कोई नयो निर्माण करो जाए है और बठे जब दिक्कत आवे हैं तो थोड़ा सा ये चीज है कि पेचीदा बन जाए ही। अब जो आदेश जारी करा जाए ही या फिर जो आदेश निकले हैं बिकमान पहली है जो बाकी सर्वे वगैरह क्यों कौन करो जाए या फिर बाकी जांच वगैरह है जो क्यों कौन करी जाए। आज ग्राम पंचायत में जो देखा कि एक मेन जो ऑफिस हुआ है ग्राम पंचायत को बा बनने में इतनी समस्या आ रही है और भाई समस्या के पीछे जो देखा कि स्टे की जब बात करी जाए है तो बा इलिए लेके एडो है कि 1 बीघा जमीन है जो बाबा के अंदर सम्मिलित हो रही है। अगर भी 1 बीघा जमीन ने हटा के जो देखा तो काफी जगह है बिकमान आरामो है जो निर्माण करो जा सके है। अब और अगर दूसरी जगह की बात करी जाए तो बठे या समस्या निकल के आया कि बठे भी लोगों का कब्जा ही या फिर बठे भी लोग ही जो आपकी जगह जो निश्चित कर रहा है कि एक ही भी जगह पर वह रह रहे ही। अब अगर यह जो समस्या है इस समस्या को समाधान की अगर आप सोचा कि अगर अठाऊं या फिर दूसरी जगह कोई आवंटित करवाई जाए तो बिकले की तरीका हो या फिर और कोई जगह जो खाली है जो उसका बैठे तो ये है साहब कि 892 नंबर कसरा नंबर सरपंच साहब महोदय है मैं साइन करके 892 बनाओ मैं बाबू वेलकम बढ़िया स्वागत कर हमारा से मदद होती कर 892 नंबर कसरा नंबर गांव में नहीं है तो पंचायत बना कर मेरे 892 नंबर को के इको सर यो है कि यो एक तो यह जमीन तो हमारा 1978 से निमन का है जिसका हमारे पास पेपर है। ये तहसीलदार महोदय का SDM महोदय के इसके ऊपर साइन सब मोड़ दें उस टाइम के बने हुए हैं सब कुछ हमारे पास। उसके बाद में इसका यही है निराकरण कि हमने कलेक्टर साहब के पास हम गए तो कलेक्टर साहब हमारे को ये बताया कि इसका निराकरण हो सकता है लेकिन आपके बोलने से नहीं होगा। ये सरपंच महोदय वार्ड पंच से सब लिख करके दे कि साहब इस कसरा नंबर के ऊपर ये आदमी आबाद है और उसके बाद में हमारे से ऊपर सिक्कर बैठता है उसके पास जाओगे तो वो उसको काट देगा। इसको हमने 4 बार बता दिया। गांव के जो भी मुख्य अतिथि या जो भी मतलब गांव के जो माने हुए आदमी या जिसके पूछ है आज उन सबको लेकर के सरपंच महोदय के पास गया लेकिन सरपंच महोदय एक ही जिद रटा रखी है कि हम इसके ऊपर साइन करते हमारी जेल हो जाएगी। तो मैं बोला तो आपकी जेल नहीं होगी, आपकी जेल होगी तो इसके लिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपकी जेल होगी तो मैं मेरा मकान तोड़ दूंगा। उसके बावजूद भी इन्होंने काम करो फौजी रिटायरमेंट के काम करो। मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ और 1995 में भर्ती हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने जब लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक मैंने ड्यूटी की है। उस दौरान मैंने देश की एक इतनी भी सीमा को दूसरे देश के अंदर जाने नहीं दी, दूसरे देश के आदमी को या नागरिक को इसके अंदर घुसने नहीं दिया। और मैं एक ईमानदारी जिस दिन मैं पेंशन आया हूँ उस दिन मेरे को अच्छी ड्यूटी करने का एक प्रशासन मतलब मेरे को एक वो दिया है, रिवार्ड दिया। और आज ये मेरे को ये बोल रहे हैं गांव वाले सारे कि गांव के अंदर आवाज सिंह, मनीराम, पप्पू और ये पवन कुमार शर्मा ये आतंकवादी है। तो आतंकवादी के लिए इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है हमारे? ये बोल रहे हैं कि गांव के अंदर ये असामाजिक तत्व हैं। असामाजिक तत्व बोलने का इनको क्या अधिकार है? उसके बाद में ये बोलते हैं कि गांव के लंगवाड़े हैं। तो लंगवाड़े का मतलब इनसे पूछा जाए, सरपंच महोदय से पूछा जाए जो बोल रहा है दीपक कुमार। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं आप भी चीज पर न जाके अब यहाँ चाहो कि अगर इस चीज को अगर समाधान आप सोचा तो बिकले दूसरी जगह है या फिर कि प्रस्ताव जारी करो जा सके। अगर इस चीज के लिए प्रस्ताव आयो है तो दूसरी अगर कोई भी चीज के लिए जगह आवंटित करी जाए तो बिकले भी प्रस्ताव है जो बैठ के लियो जा सके है। बिल्कुल गाँव समाज पूरा गाँव अगर 693 करती है तो मेरे को आपती नहीं है मगर 693 के साथ एक ही कर दिया फौजी साहब की कर दिया 693 काट दिया रात से आवंटित है। मैं कौन चाहूँ बठी भी भाई 693 भी जब आदमी है कि हमारा परिवार का बाड़ा ही तो कोई निर्माण है, कोई चाह कि कोई का मकान कर रखे हैं, पत्थर गिर रखे हैं, छड़ी गिर रखे हैं। 18 से हमारा परिवार का सदस्य है भाई, मारो एक परिवार ही है, मेघवाल भी एक समाचार है और मीणा भी एक ही समाज है। तो मेरा कौन चाहूँ कि बाका मकान फूटे। मैं दिया ही चाहूँ कि पंचायत भवन कट्ठे भी बन जाए, एक को भी आ जगह कट जाए, एक और गणी पड़ी को प्रस्ताव देते हो एक बना लो केड़ी दिक्कत आ रही है बढ़िया जरूरी थोड़ी कि साहब कोई जगह सुझानी चाहो, कोई सुझाव देना चाहो कि बठेबा जगह पड़ी है बी के ऊपर बनाया जा सके है जगह। तो मुझे गांव के बीच हमारा मेरा समाज की संपूर्ण जमीन में 1.5 जमीन पड़ी और 6 बीघा जमीन स्टार्टिंग में जब बात हुई है, जब भी हमने ये कहा है कि हम डोनेट करवा देंगे, मीणों की रजिस्ट्री तो होंगी नहीं किसी के भी नाम, और दान पत्र करवाना है, डोनेट करवाना है, वो करवाओ। सरपंच महोदय जी से मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि आप गांव को इकट्ठा करो। प्रस्ताव भी दिया हुआ है कि जो लोग जिस दिन हाँ की थी उस दिन जो लोग बाग हैं उनको बुलाओ, बाकी अन्य आदमी हैं उनको मैं बुलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और वहीं पंचायत भवन बनाएंगे और हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जिद ये कर रखी एक आदमी के कारण, जो बजरंग लाल मीणा जो डीलर है, उसके कहने पे
कि कुछ भी हो जाए मैं वहाँ भी नहीं बनाऊंगा। हमारी पर्सनल बाप दादा की ग्वाड़ी पड़ी है, पहले जो हम बचते थे अब तो खेत में जाके रहना शुरू कर दिए। उसके लिए हमने कह दिया यहाँ बना ले। हमारी 6 बीघा जमीन पड़ी है, वहाँ बना ले। यहाँ 693 में मेरा बाड़ा 1.5 बीघा जमीन मेरी पड़ी है, आधा बीघा राम मेघवाल है मेरे पास ही बस रहा है। उसने भी कह दिया कि सार्वजनिक काम कोई भी करते हो हमारे कोई आपत्ति नहीं, ले लो। लेकिन सिर्फ मात्र एक बाड़ा सामने उसके परिवार का है। मंदिर जी 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 मंदिर जी बिल्कुल। तो जेठा तक जहाँ बात कर रहे हैं, हाँ, या फिर जो बताए जा रहे हो कि जी के द्वारा स्टे लेके आयडो है, और यह चीज जी टाइम भी निकली ही जब एक जो आदेश जारी किया गया है फिर कुछ कि जो अतिक्रमण में जगह ही वन खालीकरण का जब नोटिस आया है तो ग्रामवासी अलग अलग जगह गया है, विधायक जी भी मिला है, कलेक्टर साहब भी मिला है। तो जी टाइम यह चीज बोली जा रही है कि जो ग्राम पंचायत बननी है के ऊपर स्टे लेके आ रखे है। स्टे लाने के पीछे वजह यह ही कि बाकी 1 बीघा जमीन लगे है, बिना अगर दूसरी जगह में चेंज करवा दी जाए तो कोई दिक्कत को नहीं। गांव में काफी जगह है, या फिर बाकी खुद का ही समाज की जगह है बिक ऊपर आरामू जो निर्माण करो जा सके है। यह तो जो देखा कि सौंथली ग्राम पंचायत की जो अभी पंचायत भवन निर्माण न होने के पीछे जो वजह ही सरपंचों भी अगर ये टाइम पर बात करा, हाँ, तो वह भी ये चीज बोल रहे हैं कि भाई स्टे आ रहे हो है ई वजह वो बन कौन पा रहे हो, लेकिन स्टे आके स्टे हटाए भी जा सके है, या फिर दूसरों प्रस्ताव भी बिकमान है जो लियो जा सके है। एक ही कचरा नंबर पर गांव में और जगह नहीं है कि साहब भैया बताओ कि और जगह भी तो पड़ी है गांव में, कहीं भी बना लो ना, देर जमीन देने के लिए तैयार है। अच्छा क्यों बना, ये जरूरी है कि इस जगह में बनाओ या नहीं बन के और दूसरी जगह बन सके। दानदाता बन रहे हैं, हमारी पर्सनल भाई हम जो हमारी पर्सनल जमीन परिवार की भाइयों की, ये अपनी पर्सनल जमीन दे रहे हैं भाई। 693 का 1.5 बीघा का बाड़ा है, ये भी दे रहे हैं, तो और दिक्कत कट आ रही है बताओ। उनको जमीन देने के ये थोड़ी है कि मैं कोई का मकान बने वो मकान बनाओ, नहीं साहब, मकान सने जो पट्टा जारी होगा, जो आबादी में कन्वर्ट होगी पट्टा जारी करो, सरपंच को होती है रिक्वेस्ट है। और कोई कई असामाजिक तत्व का तो मानना बोली में बाकी सामाजिक तत्व बाकी पीछे लाग रहे हैं, आपको सिट्टो सिकड़ के चक्कर में कि मारो सिट्टो सीख जा। यह है कि बाबा सरपंच जी के समझ में, सरपंच जी बिल्कुल बड़ा आदमी जो सरपंच जी नागर जी सरपंच पति एकदम सीधा साधा राम जी गाय आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में नागरिक उनको दे, बहुत ही सुधा सावड़ा आदमी। बी के पीछे मैं बागा पीछे या बी के पीछे मेरी पे अब बात बंद पूछा करते जाके हमारी तरह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सरपंच जी जाके पूछा कि सुरेंद्र जी मीणा को तारा चुनाव में की योगदान हो। बाकी कुछ लोग बाकी पीछे लग रहे हैं, मैं दरी बिछा रहा हूँ, दरी बिछाने के चक्कर में आपको सीटों सीखना, मैं भी सीटा में दाड़ों को बताया सीटों सीखे खड़े हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये जो देखा कि पूरा प्रकरण है आप समझने को प्रयास करे, बार बार आके ये चीज में रिक्वेस्ट आ रही है, पहली भी जो देखा बातचीत करने का आप प्रयास करे है, लेकिन जी टाइम में कुछ और ही चीज ही अभी भी देखा कि सरपंच वगैरह अगर आप ये चीज के लिए चर्चा करा तो ये चीज निकल के आ रही है कि स्टे के पीछे वजह यही है कि अगर दूसरी जगह कठे निर्माण करो जाए तो वह भी जगह रुक रही है, लेकिन जो देखा कि जी की जगह रुक रही है बाकी परिवार का लोग ही जो और विकमान जगह देने के लिए तैयार हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।